नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज और पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अपने दिल्ली प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात कर सकती हैं। सूत्रों की माने तो मोदी और राजे के बीच ये शिष्टाचार भेंट संभव है। गौरतलब है कि राजे पिछले 3 दिनों से दिल्ली में ही है, जहां उनका भाजपा के केंद्रीय संगठन के साथ ही आरएस के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकातें जारी है। सूत्रों के अनुसार भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने के बाद अब राजे की प्रधानमंत्री से मुलाकात की संभावनाएं भी जोर पकड़ रही हैं। हालांकि अभी राजे या उनके कार्यालय की ओर से इस बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है। राजस्थान के उदयपुर में एक बड़ी खबर सामने आई, जहां कांग्रेस के बाद अब बीजेपी ने भी अपने विधायकों की तोड़फोड़ को रोकने के लिए बाड़ेबंदी शुरू कर दी। जानकारी के मुताबिक गुजरात सीमा से जुड़े 5 जिलों के 12 विधायकों को बीजेपी ने अहमदाबाद भेज दिया है। इन सभी विधायकों को अहमदाबाद में एक होटल में रखा गया। हालांकि बीजेपी बाड़ेबंदी से इनकार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के कुछ विधायकों से गहलोत गुट ने संपर्क करने की कोशिश की और ऐसे में बीजेपी को डर है कि 11 अगस्त को अगर हाईकोर्ट बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में विलय पर स्टे लगा देता है तो फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार बचाने के लिए बीजेपी में तोड़फोड़ कर सकते हैं। बीजेपी के डर की दूसरी वजह पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की नाराजगी भी है। दरअसल वसुंधरा राजे की वजह से उनके समर्थक विधायकों को अपने पाले में लाने के लिए सीएम अशोक गहलोत ने तथाकथित रूप से कोशिश की। बता दें कि राजस्थान में 14 अगस्त से विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है। सीएम अशोक गहलोत विश्वास प्रस्ताव पेश कर सकते हैं और यही वजह है कि बीजेपी पहले से सतर्क हो गई है। प्रदेश के सभी जिलों में ब्लॉक स्तर पर संचालित चिकित्सा एवं स्वास्थ्य केंद्रों के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के 6,310 पदों पर संविदा आधार पर भर्ती जल्द की जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। इस निर्णय से स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिल सकेंगे। राजस्थान सरकार ने प्रदेश में भूखंडधारियों को राहत देने व कोविड-19 महामारी की परिस्थितियों में अर्थव्यवस्था को गति देने के उद्देश्य से अग्रिम लीज राशि एवं बकाया लीज राशि एक मुश्त जमा कराने पर भूखंडों को लीज मुक्त अथवा फ्री होल्ड करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके लिए वित्त तथा नगरीय विकास विभागों के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार से अलवर में कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा निर्मित अस्पताल भवन में शीघ्र चिकित्सा महाविद्यालय सह अस्पताल संचालित करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि 500 बेड की सुविधा वाले इस अस्पताल भवन में चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध होने से बड़ी संख्या में मरीज लाभान्वित हो सकेंगे। गहलोत ने इसके लिए केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री संतोष कुमार गंगवार को पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गृह विभाग में उप निदेशक अभियोजन के 4, सहायक निदेशन अभियोजन के 17 व अभियोजन अधिकारी के 1 रिक्त पदों पर पदोन्नति देने के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की अनुशंसाओं का अनुमोदन किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2020-21 में खोले जाने वाले 200 नवीन पशु चिकित्सा उपकेंद्रों में 200 पशुधन सहायकों एवं 200 जलधारी के यानी कि कुल 400 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी है। प्रत्येक पशु चिकित्सा उपकेंद्र को एक पशुधन सहायक, एक जलधारी का पद मिलेगा। राज्य सरकार ने वर्ष 2020 हेतु गांधी सद्भावना सम्मान 2020 में दिए जाने के लिए 10 सितंबर 2020 तक निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन आमंत्रित किया। कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के उप सचिव ने बताया कि आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में विभाग की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन प्राप्त किए जाएंगे। मौसम विभाग के अनुसार वर्तमान में मॉनसून अक्ष रेखा राजस्थान के दक्षिणी हिस्से से गुजर रही है। ऐसे में कम दबाव का क्षेत्र कमजोर होकर ऊपरी परिसंचरण में बदलकर पश्चिम की ओर आगे बढ़ गया है। इसके चलते 24 घंटे में मॉनसून अक्ष रेखा के उत्तरी भाग की ओर शिफ्ट होने की संभावना है। इसकी वजह से 9 अगस्त को पूर्वी राजस्थान और 10 अगस्त को पश्चिमी राजस्थान में मॉनसून के फिर से सक्रिय होने की संभावना बन गई है और ऐसे में बारिश होने के आसार भी बढ़ गए हैं। भले ही मॉनसून के 9 अगस्त से फिर सक्रिय होने की संभावना है, लेकिन आज शनिवार को भी प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी और कुछ में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने 3 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार आज सवाई माधोपुर, टोंक, करौली जिले में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। जयपुर शहर के सबसे बड़े पार्किंग प्रोजेक्ट की नींव लगने को है। रामनिवास बाग में 100 करोड़ की लागत वाले पार्किंग प्रोजेक्ट के लिए जेडीए इसी सप्ताह टेंडर लगाने की तैयारी कर रहा है।
इससे पहले बाग में प्रोजेक्ट शुरू करने को लेकर कानूनी राय मशवरा कर लिया गया है और वहीं टेंडर से पहले स्मार्ट सिटी की ओर से 94.95 करोड़ की प्रशासनिक, वित्तीय और तकनीकी स्वीकृति जारी कर दी गई है। निविदा प्रक्रिया पूरा करने के बाद रामनिवास बाग में 2 मंजिला भूमिगत पार्किंग का निर्माण 30 महीने यानी इसी सरकार के कार्यकाल में किया जाना है। राजस्थान सरकार ने कोविड-19 महामारी की परिस्थिति में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की अवधि के दौरान विक्रय किए गए ओमनी बस श्रेणी के स्पेयर परिवहन वाहनों के लिए देय मोटर व्हीकल टैक्स में छूट देने का निर्णय लिया है। होटल्स बार ऑनर्स वेलफेयर सोसाइटी के पदाधिकारियों ने एसपी और जिला आबकारी अधिकारी से मिलकर भीलवाड़ा शहर और आसपास के एरिया में अवैध रूप से संचालित हो रहे होटल व रेस्टोरेंट बार पर कार्रवाई की मांग की है। सोसाइटी के संजय हिरण के नेतृत्व में दिए ज्ञापन में बताया कि भीलवाड़ा शहर में केवल 8 होटल बार को लाइसेंस मिला हुआ है, लेकिन इन दिनों शहर में करीब 15 से 20 अवैध बार चल रहे हैं। अजमेर विद्युत वितरण निगम के तहत आने वाले 65 छोटे वेब शहरों में दिसंबर तक कई शहरों के करीब 50 लाख उपभोक्ताओं को प्रतिमाह बिजली का बिल मिलेगा और वहीं अजमेर सिटी तथा बयावर, पुष्कर, सराधना, पीसांगन तथा जवाजा के उपभोक्ताओं को मंथली बिलिंग सितंबर माह से शुरू होगी। अजमेर जिला, भीलवाड़ा तथा राजसमंद जिलों के उपभोक्ताओं को मंथली बिलिंग अक्टूबर से शुरू होगी। नागौर, सीकर और झुंझुनू जिलों की मंथली बिलिंग नवंबर तथा उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ तथा बांसवाड़ा की मंथली बिलिंग दिसंबर से शुरू होगी। राजस्थान इकाई के अध्यक्ष सतीश पूनिया ने शुक्रवार को कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार को जनता की कोई फिक्र नहीं है। पूनिया ने यहां संवाददाताओं से कहा कि कांग्रेस सरकार की हकीकत जनता पहले जान चुकी है। जनता कोरोना वायरस संक्रमण से पीड़ित है, अपराध बढ़ रहे हैं और सरकार बाड़े में बंद होकर संगीत का आनंद ले रही है। स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री व राज्य सरकार को प्रदेश की जनता की कोई फिक्र नहीं है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बात लोकतंत्र और नैतिकता की करते हैं, लेकिन जिन विधायकों का मुख्यमंत्री को समर्थन चाहिए उन पर भी उनको विश्वास नहीं है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के तत्वाधान में 4 दिन से जारी प्राध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2018 खत्म हो गई और सभी संभागीय मुख्यालयों पर शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षा कराई गई। आयोग के तत्वाधान में प्राध्यापक संस्कृत परीक्षा 4 अगस्त से शुरू हुई थी और 4 दिन में 7 विषयों के पेपर करवाए गए। इसमें ज्यादातर विषयों में 50% अभ्यर्थी ही उपस्थित रहे। यह माना जा रहा है कि कोरोना संक्रमण और अन्य कारणों से 50% अभ्यर्थी परीक्षा से दूर रहे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।